अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे कहना चाह रहा है कि प्रूव दैट फोर ट्राइंगल्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। यानी कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल का मतलब ओरिजिनल है त्रिभुज के समरूप होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, काफ़ी सिंपल है कि एक ट्राइंगल ओरिजिनल तो है ए बी सी, ठीक है, उसको अपन नाम क्या दे देंगे ए बी सी। ये सपोज बड़ा ट्राइंगल है और ये आपसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, ये ट्राइंगल हो गया, इसके तीनों भुजाएं, तीनों साइड मतलब एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, ये साइड होगी, उसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं 4। तो सपोज इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, ठीक है। तो मध्य बिंदु क्रमशः मिलाने पर मिड पॉइंट को अगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइड से जो मिड पॉइंट है उनको आपस में क्या कर दो, मिला दो इनके मध्य बिंदु। इसका मतलब ये तीनों इसके मिड पॉइंट अपन ने नाम दे दिया सपोज डी, ई और एफ, और तीनों को अपन इसको मिला दिया। अब सुनो, इसने कहा कि मिलाने के बाद जो चार ट्राइंगल बनेंगे 1 2 3 4, यानी कि ये 2 3 और 4, ये चारों ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल इस ए बी सी के क्या हैं, क्या होने चाहिए, समरूप, यानी कि सिमिलर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें गिवन क्या है, गिवन अगर अपन बात करें, गिवन का मतलब दिया है, तो वो अपन थोड़ा स्टेटमेंट लिख देंगे कि डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। स्टेटमेंट में बिल्कुल आलस नहीं करेंगे आप, मिड पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यानी कि डी ई व एफ त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु हैं। मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु हैं। टू प्रूव, टू प्रूव का मतलब सिद्ध कराना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है, सिद्ध क्या करना है कि जो चार ट्राइंगल बने, कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल बना आपका ए एफ ई, ये एक नंबर, ऐसे लाइन वाइज कोई सी चार लिख दो, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरा बना एफ ई डी, एफ ई डी, फिर तीसरा बना नीचे वाला सपोज एफ डी एफ या एफ बी डी, कुछ भी एफ बी डी, और ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल ई डी सी। यानी कि जो छोटे छोटे चार ट्राइंगल हैं ये आपस में समरूप होने चाहिए इस बड़े वाले ओरिजिनल के, मतलब बड़े वाला कौन है, ए बी सी, ठीक है। 1 2 3 4 ये चारों इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या होना चाहिए, पैरेलल, यानी कि समरूप होना चाहिए। ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिखाना है। अब समझो कि इसको समरूप, इन सबको समरूप दिखाने के लिए, फिर सिमिलर दिखाने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, तो क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ी होगी एक मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय, उसको आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। वो थ्योरम अपनी यहाँ काम आएगी। हालांकि वो क्वेश्चन अलग से कोई मिड पॉइंट थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, अलग से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन उसको मैं आपको बता देता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम कब लगती है। का मतलब ये होता है कि जैसे ये इस त्रिभुज की मैं बात करूँ एबीसी की, इस ट्राइंगल एबीसी की बात करूँ, तो इस एबीसी में जैसे ये एफ ए बी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है ई, तो जब भी कोई दो साइड के मिड पॉइंट्स हैं, समझ पा रहे हो, मिड पॉइंट्स का मतलब मध्य बिंदु से खींची जाने वाली रेखा लाइन, उसके थर्ड साइड के, तीसरी साइड, जैसे इन दो त्रिभुजों के ये दोनों मध्य बिंदु है, मतलब दोनों भुजाओं के ये दोनों मध्य बिंदु मिड पॉइंट है, इन दोनों मिड पॉइंट ये जो लाइन है इस त्रिभुज की, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल व आधी होती है, यानी कि आधी मतलब हाफ होती है, वो होती है मिड पॉइंट थ्योरम। समझ पा रहे हो, तो वो अपन इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो अपन करते हैं प्रूफ, प्रूफ का मतलब उत्पत्ति, बहुत इजी सॉल्यूशन कराएंगे, बहुत आसान। करना क्या है, अपन लिखना है कि पॉइंट्स कोई से भी दो पॉइंट उठा लो, जैसे ये अपन ले लेते हैं डी या फिर ई और एफ ले लेते हैं, तो पॉइंट्स एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। एफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एंड ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, यानी कि एफ व ई भुजा ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं,
ठीक है, मिड पॉइंट है। और जब भी मिड पॉइंट होगा तो वहाँ पर अपन लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मतलब ये था मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, वो मैंने अभी जो बताई थी आपको कि जो ये एफ ई हैं, एफ ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। समझ पा रहे हो, मैंने कहा था ना कि मिड पॉइंट से मतलब ये वाली भुजा इसके आधी होगी वह पैरेलल भी होगी, एंड एफ ई पैरेलल बी सी। समझ पा रहे हो, एंड का मतलब और हिंदी में लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार या प्रमेय के अनुसार। ठीक है, ऐसे हैं। ये अपन को बहुत इंपॉर्टेंट बात एक निकल के आती है मिड पॉइंट से। समझ पा रहे हो, इसको अपन दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया अपना समीकरण 1। ऐसे ही मैं बात करूँ नेक्स्ट सॉल्यूशन की, तो उसके अंदर अपन बात करते हैं कि अपन ये दोनों ले ली, इन दोनों साइड के मिड पॉइंट ले लिए। अब इसका इसका ले लो, इसका इसका ले लो, 3 इक्वेशन बन जाएगी भाई। ए बी और ए सी ले लिया, अब ए बी और बी सी ले लेते हैं, फिर ए सी और बी सी ले लेते हैं। समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं एफ एंड ई पॉइंट्स, पॉइंट्स लिख लेना ऊपर। पॉइंट्स एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। क्योंकि एफ एंड डी, सॉरी डी, एफ ई तो ले चुके, तो अब एफ और डी लेंगे। तो एफ तो हो गया ए बी का और डी हो गया बी सी का। ठीक है, यानी कि बिंदु एफ व डी भुजा ए बी व बी सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे फिर से। तो एक इक्वेशन और बन जाएगी यहाँ पर हमारे पास, कौन सी, कि जो अपन ने कहा था कि एफ इसके आधी, ठीक है, और इसके पैरेलल, वैसा कि वैसा। अब अपन क्या करेंगे, एफ और डी लिया था तो एफ डी ए सी से आधी, यानी कि एफ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, एंड एफ डी पैरेलल यानी कि समांतर भी ए सी। समझ पा रहे हो, बिल्कुल डिट्टो सेम। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ब्रैकेट में लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। ये आपको लिखना है। इक्वेशन 2 बन गई। ऐसे अपन मिला लेंगे समीकरण 3। देखो वो क्या बनेगा, देखो अपन ने एफ और ये एक बार तो ये और ये साइड ले ली थी, ये और ये साइड ले ली, अब बची ये और ये, यानी कि पॉइंट्स ई एंड डी। एफ डी ले लिया तो अब ई डी ले लेंगे। ई एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। ई किसका है, ए सी का, और डी किसका है, बी सी का। ए सी एंड बी सी, यानी कि ई व डी भुजा ए सी व बी सी के मध्य बिंदु हैं। और जहाँ पर मिड पॉइंट होगा वहाँ पर क्या लगेगी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये इसको अपन क्या लिखेंगे, ई डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, जैसे इनमें लिखते थे, एंड ई डी पैरेलल भी ए बी, ई डी पैरेलल ए बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन, अपनी बन गई समीकरण 3। ठीक है, अब एक बात समझो, 3 इक्वेशन बनाने का मतलब क्या है, कहाँ काम आएगा। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। छोटी सी बात आपको ये समझनी है कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में अपन को ये एक चीज़ निकल के आई कि एफ ई पैरेलल हैं बी सी के। ठीक है, फिर अपन ने बताया एफ डी पैरेलल हैं ए सी के। ठीक है, एक अपन ने बताया ई डी पैरेलल हैं ए बी के। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 की मैं अगर बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बड़े आसान तरीके से करेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3 समझना अच्छे से। समीकरण 1 व समीकरण 3 से एक चीज़ मिलती है अपन को, 1 व 3 से क्या मिलती है कि समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट हमें कहता है कि एफ ई समांतर हैं बी सी के। ठीक है, एफ ई समांतर यानी कि पैरेलल हैं बी सी के। और इक्वेशन 3 कहता है कि ई डी समांतर हैं ए बी के, पैरेलल हैं ए बी के। तो एक बात बताओ कि ई डी ए बी के हैं तो ई डी एफ बी के भी तो होगा, क्योंकि उसी लाइन पर एफ पॉइंट है। तो बिल्कुल सही है। इसी को अपन ये भी कह सकते हैं कि जो ये आपका एफ ई है, अपन ने क्या लिखा, एफ ई लिखा,
कि एफ ई बी सी के हैं तो एफ ई बी डी के भी तो होगा, यानी कि इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ ई पैरेलल बी डी एंड ई डी पैरेलल जो ए बी के हैं वो एफ बी के भी होगा। समझ पा रहे हो? तो ये जो चीज़ निकल के आई, ये चीज़ समझ पा रहे हो? तो इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि एफ ई डी बी इज ए पैरेललोग्राम। समझ पा रहे हो? यानी कि एफ ई डी बी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी आमने सामने की जो ऑपोजिट साइड्स हैं अगर वो पैरेलल हो तो वो हमेशा पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। बड़ी काम की चीज़ निकल के आ गई। और समांतर चतुर्भुज दिखाने का या फिर पैरेललोग्राम दिखाने का मतलब क्या था मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर ये एफ ई डी बी अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की एक बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास बात है कि उसके जो ऑपोजिट जो उसके डायगोनल्स हैं, जो इसके जैसे ये पैरेललोग्राम एफ ई डी बी, इसका डायगोनल क्या है? एफ डी। तो इसके डायगोनल से बनने वाले ट्राइंगल हमेशा क्या होते हैं? कोंग्रेंट होते हैं, मतलब इसके विकर्ण से बनने वाले त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो अपन को यही बात लिखनी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एफ ई डी बी, ठीक है, एफ ई डी बी जिसके अंदर डायगोनल है कौन सा? तो एफ डी इज डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि समांतर चतुर्भुज एफ ई डी बी का विकर्ण एफ डी दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित होता है। विभाजित मतलब बढ़ता है, विभाजित करता है। तो दो सर्वांग सम, दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कौन कौन से निकल के आएंगे यहाँ पर? जैसे ये एफ ई डी बी था तो इससे ये दो ट्राइंगल निकल के आ गए। कौन कौन से? एक तो ट्राइंगल निकल के आया एफ बी डी, जो अपने नाम दिया था, एफ बी डी नाम दिया था ना, ठीक है, एफ बी डी बोल दो, वरना आप एफ डी भी बोल सकते हो, लेकिन जो अपने यहाँ पर नाम दिया था वो बोलना है, ठीक है। एफ बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया। दूसरे क्या नाम है? एफ डी ई, तो अपने क्या नाम दिया था? एफ ई डी नाम दिया था, ठीक है ना, तो एफ ई डी नाम दे दो, ट्राइंगल एफ ई डी। समझ पा रहे हो? ये दो ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। समझ पा रहे हो क्या लिखा अपन ने? हमेशा जब भी कोई पैरेललोग्राम होता है तो उसका जो डायगोनल होता है वो उसके दो ट्राइंगल, इक्वल ट्राइंगल के अंदर, यानी कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। समझ पा रहे हो? ऐसा का ऐसा सोल्यूशन अपन आगे बढ़ते हुए करेंगे। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड देखते हैं अपन, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड देखेंगे। फर्स्ट के अंदर एफ ई पैरेलल हैं बी सी के, समझ रहे हो, एफ ई पैरेलल है बी सी के, एंड एफ डी पैरेलल हैं ए सी के। अब समझो मेरी बात, अगर एफ ई पैरेलल बी सी के हैं तो एफ ई पैरेलल डी सी के भी होगा, एफ ई पैरेलल डी सी के भी होगा, और एफ डी हिंदी में लिख देना भाई, समीकरण 1 व 3 से लिख दोगे ना इतना, तो हाँ, ऐसे ही एफ डी पैरेलल हैं ए सी के, तो एफ डी पैरेलल ई सी भी तो होगा, ठीक है, ये अपन नहीं। तो इससे अपन को क्या मिल गया कि एफ ई सी डी इज पैरेललोग्राम, यानी कि एफ ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये यहाँ से चीज़ निकल के आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जिसके आमने सामने सेम टू सेम है, जिसके आमने सामने की साइड में पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, समांतर चतुर्भुज होता है, जिसके आमने सामने भुजाएं क्या हो? समांतर हो। अब इसके बाद समझो, पैरेललोग्राम के बाद में सेम थ्योरी आपको ये फिर से लिखनी है, अपने स्पेस की कमी है तो आपको यहाँ से लिख देना। देखो ये चीज़ जो अपने लिखी थी हिंदी इंग्लिश सेम है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बस चेंज यहाँ क्या करना, एफ डी बी था ना, तो यहाँ लिख देना एफ ई सी डी, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एफ ई सी डी कोमा एफ डी था इसे यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा ई डी। ई डी इज डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कौन कौन से बन जाएंगे वो फिर मैं नीचे लिखा दूंगा अभी, यानी कि समांतर चतुर्भुज एफ ई सी डी, ये लिखना ना आपको, तो एफ ई सी डी का विकर्ण एफ डी की जगह लिख देना ई डी। ई डी दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित होता है, और वो कौन कौन से होंगे वो लिखा देता हूँ। एक तो ट्राइंगल हो गया अपना, जो अपन ने यहाँ पर क्या लिखा था वो ध्यान रखना, एक तो हो जाएगा एफ डी ई, ठीक है, एफ डी ई को अपन ने क्या लिखा था? एफ ई डी लिखा था ना, तो एक तो लिख दो एफ ई डी, ठीक है, एफ ई डी।
और दूसरा हो जाएगा EDC, बिल्कुल अपन ने भी EDC माना है। कॉन्ग्रेंट का मतलब सर्वांग सम, सर्वांग सम का साइन तो आप जानते ही हो EDC। ये बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ गई। चलो ये दे दें, इसको दे देंगे अपने इक्वेशन 5। ऐसे का ऐसा ही जो ये चीज़ें निकल के आई कि कितने ट्राइंगल निकल के आ गए बताओ, FBD और फिर हो गया FED, ठीक है, फिर FED हो गया इसके। अब ये दोनों बच गए। इसका मतलब इसको अपन को और पैरेललोग्राम साबित करना है, यानी कि समांतर चतुर्भुज साबित करना है। तो उसके लिए फिर अपन क्या करेंगे, फिर से वो इक्वेशन उठाएंगे कि ये इसके पैरेलल है, मतलब FD पैरेलल है AC के। ऐसी कौन परमिशन देता है अपन को, इक्वेशन फर्स्ट नहीं देता, सेकंड देता है, ठीक है। और ये जो AB है, AB ये मतलब थर्ड, तो ये वापस लिखेंगे। तो इसको AEDE को अपन को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक तो AB पैरेलल DE किसके अंदर है, इसका मतलब समीकरण 3 लेना पड़ेगा, और एक हमें इसके बाद में ये दिखाना है FD को AC के। तो FD AC कौन सी है, 2। तो एक बाय इक्वेशन अपन लिख देंगे 2 एंड इक्वेशन 3, समझ पा रहे हो। सिमिलरली बाय इक्वेशन 2 एंड 3, इसी प्रकार समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 क्या कहता है, 2 कहता है FD पैरेलल हैं AC के, ठीक है, ये तो 2 कहता है। और 3 क्या कहता है, 3 कहता है ED पैरेलल हैं AB के, ED पैरेलल है AB के। इसका मतलब अगर FD AC के पैरेलल हैं तो FD AE के भी तो पैरेलल होगा, बिल्कुल सही है। तो FD AE के भी पैरेलल होगा। एंड जब ED AB के पैरेलल हैं तो ED AF का भी तो पैरेलल होगा, यानी कि ED AF के भी पैरेलल होगी। इसका मतलब हम इनकी अकॉर्डिंग कह सकते हैं AFDE इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि AFDE एक समांतर चतुर्भुज है, समझ पा रहे हो। और इसके बाद में स्पेस की कमी तो अपन एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो फिर अपन क्या कहेंगे कि अगर AFD एक समांतर चतुर्भुज हैं तो सेम टू सेम वापस यही थ्योरी उतरेगी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम AFDE और उसका डायगोनल कौन सा हो जाएगा, FE। ध्यान रखना AFDE का डायगोनल यानी कि विकर्ण है FE इज डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि समांतर चतुर्भुज AFDE का विकर्ण FE 2 सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित होता है। और वो 2 सर्वांग सम जो त्रिभुज बनेंगे वो लिख देते हैं अपने इस नए पेज में, और वो 2 सर्वांग सम बन जाएंगे। एक तो ट्राइंगल AFE, अपने भी AFE लिया ना, हाँ AFE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा FED में। अपने FED लिया है क्या, हाँ FED लिया है, तो ट्राइंगल FED, ठीक है। ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। और बीच की थ्योरी आपको लिखनी है बच्चे, अपन लिखी नहीं है, ये हो जाएगी इक्वेशन 6। समीकरण 6 बन गया। चलो अब मेरी बात समझो, सबको अपन ने दिखा दिया। देखो अगर मैं बात करूँ इक्वेशन 4 की, इक्वेशन 4 कहता है कि FBD सर्वांग समय FED के, बिल्कुल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब बराबर हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर, ये दोनों इक्वल हो गए। फिर वैसे के वैसे देखो FED कॉन्ग्रुएंट हो गया EDC के, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो गए। और चौथी बात अपन ने अभी भी नेक्स्ट दिखा दी, AFE को भी अपन दिखा दिया FED के। इसका मतलब मैं एक बात बताऊं आपको कि इक्वेशन 4, यस इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 4, ये इक्वेशन और जोड़ देना इसके पहले, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, कौन सी ये वाली, यानी कि समीकरण 4, समीकरण 5 व समीकरण 6 से हम क्या कह सकते हैं कि ये चारों ट्राइंगल 1 2 3 4 चारों आपस में बराबर है। कैसे बताता हूँ, एक छोटा सा शॉर्ट समझना, एक बात बताऊँ यहाँ पर करके, हालांकि वो आपको उतारनी नहीं है, समझना है, बहुत ज़रूरी है समझना। अपने यहाँ पर दिखाया FBD, समीकरण 4 में देखना है ना, ये चीज़ें क्या है कि समझना ज़रूरी है, करने से पहले रटाफिकेशन नहीं। FBD नजर आया आपको, ये रहा। FBD को अपने किसके बराबर दिखाया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर, अपने दिखाया FED के बराबर, समझना रफ है ये, ठीक है। इसका मतलब ऐसा मान लो कि अगर FBD 10 है तो ये भी 10 है, 10 का मतलब ऐसे कोई नंबर दे रहे हैं 10 है। फिर अपने FED को दिखाया 5, इक्वेशन 5 में अपने दिखाया FBD को EDC के दिखाया। तो सपोज ये तो 10 ही था या 10 माना था, तो ये भी 10 हो गया, समझते रहना पहले, है ना। और अब अपन ने 6 में दिखाया AFE को
AFE को किसके बराबर दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया FED के। FED कितना था 10, इसका मतलब ये भी 10। तो देखो इसका मतलब है चारों ट्राइंगल आ गए इसके अंदर, देख लो पहले FBD आ गया, यस FED आ गया, यस EDC आ गया, और AFE भी आ गया। इसका मतलब चारों 10 10 10 का मतलब चारों क्या हैं, बराबर है। ऐसी बात किसने कही, 4 5 और 6 ने। इसका मतलब जो अपने 4 ट्राइंगल माने थे उनका तो काम हो गया। AFE ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट जिन जो त्रिभुज बराबर होते हैं वो हमेशा सिमिलर यानी समरूप हो सकते हैं, ध्यान रखना। AFE समरूप, FED समरूप, समरूप का मतलब सिमिलर, FBD सिमिलर या समरूप, EDC। चलो 4 तो चीज़ें निकल के आ गई यहाँ से, ये चारों इक्वल है। इसको दे देंगे अपने एक नया समीकरण या इक्वेशन नंबर 7। बहुत ही परफेक्ट तरीके से करेंगे, तो 6 नंबर में इक्वेशन आने के चांस है इसके, अगर आए तो। अब बचा कौन, लास्ट फाइनल बच गया अपना ABC। इस ABC को इन चारों के बराबर दिखाना है। चारों बराबर है, किसी एक को उठा लो, कोई एक भी उठा के इसके बराबर दिखा दो, मतलब चारों बराबर है, पांचों बराबर हो जाएंगे। भाई ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो ये भी 10, इनमें से किसी एक को इस ABC के बराबर दिखा दो, पांचों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब है समझने वाली बात, अब हमें कौन से 2 ट्राइंगल लेने हैं कि ये आपस में क्या हो जाए, ABC के सिमिलर हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपन एक काम करेंगे कि जो कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, सपोज अपन ने AFE उठा लिया, ऊपर वाला ले लिया सपोज, है ना, इन ट्राइंगल। तो अपन ने लिया सपोज ए ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल ABC, तो लेना ही लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि त्रिभुज AFE व त्रिभुज ABC में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परफेक्ट तरीके से करना है। एक तो छोटा सा ये ले लिया, कोई सा भी ले लो, मैंने कहा था चारों में से, और एक ले लिया पूरा बड़े वाला। अब इन दोनों में क्या करना है अपन को, हिंदी वालों के लिए, इन दोनों में अपन को क्या करना है कि हमें इसमें कोई सा भी कोई सिमिलरिटी का रूल दिखाना है, चाहे वो AA हो, चाहे वो AAA हो, चाहे वो SAS हो, चाहे वो SSS हो, कोई सा भी लगना चाहिए। अब हमने सोचा कि यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन एक चीज़ है, हमारे पास सब कुछ है। कैसे कि देखो FE पैरेलल है, मतलब FE समांतर हैं BC के, ये हमने शुरुआत में ही लिख रखा है कि हमने जो मिड, क्योंकि ये इसके पैरेलल होती है, देख लो भले मिड पॉइंट थ्योरम से अपन लिखा था ये रहा, FE पैरेलल है BC के। तो एक बात बताओ कि जो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, रफ बता रहा हूँ, उतारना नहीं है, समझना है कि सपोज कोई भी 2 लाइनें हैं, ठीक है, और ये अगर आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ऐसा मानो ये है, तो ये दोनों आपस में अगर पैरेलल, तो यहाँ जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसा मानो कि जैसे ये ट्राइंगल है, तो ये दोनों आपस में सपोज पैरेलल है, समांतर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा आपस में बराबर होता है। कब, जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो, और इनका नाम होता है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। समझ पा रहे हो, ये उतारना नहीं, समझना था। तो ऐसा का ऐसा हमारे पास यहाँ है कि FE पैरेलल है BC के, इसका मतलब जो एंगल B है वो बराबर होगा AFE के, मतलब इसके F के। समझ पा रहे हो, यहाँ F जो एंगल बन रहा है AFE के, AFE, और ऐसा कैसा एंगल जो C है वो बराबर होगा E के, मतलब AEF के, AEF के, और इन्हें बोल देंगे अपन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ पा रहे हो ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि समांतर है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब संगत कोण। चलो 2 ही तो चीज़ चाहिए थी, इसका मतलब बाय AA प्रॉपर्टीज है, दस ट्राइंगल AFE सिमिलर यानी कि समरूप हो गया ट्राइंगल ABC के बाय AA प्रॉपर्टीज है, क्योंकि 2 एंगल हो गए, तो बाय AA प्रॉपर्टी सिमिलर हो गया। और मैंने आपको एक बात बताई थी, इसको इक्वेशन नंबर आप दे सकते हो 8। मैंने कहा था किसी भी चारों में से किसी एक को इसके सिमिलर दिखा दो ABC के, सब बराबर है। तो आप लास्ट में वह लिख देना बाय इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, समीकरण 7 व समीकरण 8 से हम ये कह सकते हैं कि 7 कहता है कि चारों में से किसी एक ABC बराबर, इसका मतलब 7 तो कहता है चारों बराबर, 8 कहता है कोई एक इसके बराबर, इसका मतलब सब के सब बराबर। यानी कि जो ट्राइंगल AFE हमें सिमिलर दिखाना था FED के, सिमिलर दिखाना था FBD के, सिमिलर दिखाना था EDC के, सिमिलर दिखाना था ABC के, वो हो गया।
ठीक है, ये चीज़ हैंस प्रूव्ड, इतनी सीधा। अब थोड़ा उतारने का ध्यान रखना, थोड़ा स्पेस कम था तो पहले तो ये उतार लेंगे आप, ये तो यार समझना था। ठीक है, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये पूरा, उसके बाद ये पेज। ठीक है, तो आई होप आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन इजी लगा होगा। अपना क्वेश्चन नंबर 13 जो है उस तरीके से कंप्लीट होता है। ओके, ऐसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फिगर, यानी कि डायग्राम आपको गिवन है। इन ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ठीक है, यानी ए बी लम है बी सी के ऊपर, डी सी लम है फिर ए बी के ऊपर, और डी ई लम है ए सी के ऊपर। ठीक है, तो सी ई डी यानी कि जो ट्राइंगल है सी ई डी और जो पूरा ए बी सी, इसको आपस में सिमिलर यानी कि समरूप अपन को प्रूव करवाना है। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। थोड़ा अपन गिवन लिख देते हैं इसके अंदर। गिवन का मतलब दिया है, क्या दे रखा है कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, डी सी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, और डी ई परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। और हमें जो प्रूव करवाना है, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है, वो करना है कि ट्राइंगल सी ई डी सिमिलर समरूप हो जाए ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ का मतलब उत्पत्ति, बहुत आसान तरीका। देखो पहले तो ये सोचो कि हमें दिखाना क्या है, कि हमें सी ई डी को ए बी सी के पैरेलल दिखाना है। दिमाग में क्या क्वेश्चन उठा वो थोड़े यहाँ सोचते हैं अपन, हालांकि उतारना नहीं है, कि एक तो सी ई डी बिल्कुल और एक ए बी सी। अपने इनको दोनों को देखे तो अपने देखा यार एक चीज़ दोनों में है अपने पास। बोले क्या कि एंगल ई और एंगल बी ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री। सॉरी दिख नहीं रहा डायग्राम आपको, चलो एक तो ये था, एक ये बड़े वाला था, यानी कि एंगल ई और एंगल बी दोनों में 90 डिग्री। चलो एक चीज़ तो हमारे पास आ गई। अगर एक चीज़ और आ जाए ना तो फिर हम ए प्रॉपर्टी से, यानी कि एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, कौन कौन नियम से इन दोनों को अपन समरूप यानी कि सिमिलर दिखा सकते हैं। बस वो एक चीज़ पहचाननी है अपन को। लेकिन मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब भी कोई दो लाइनें ऐसी हो, सीधी का मतलब 90 डिग्री पर हो, तो वो हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब समांतर होती हैं। अगर ये इसके समांतर हैं, समांतर का मतलब पैरेलल, अगर ये इसके पैरेलल हैं और फिर इनको कोई एक ट्रांसवर्जल लाइन काटे, यानी तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्जल लाइन का मतलब तिर्यक रेखा काटे, तो फिर ये अपने और मतलब एकांतर कोण यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है। क्या बनाती है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक एकांतर कोण। ऑल्टरनेट एंगल बोल सकते हो, एकांतर कोण बोल सकते हो। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो 90 डिग्री पर खड़ी रहती है, इसका मतलब वो दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होती है। और उनको फिर कोई लाइन काटे तो फिर वो अपने अंदर क्या बनाती है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है। हमें यहीं से एक चीज़ निकल के आ गई कि एक एंगल मिल जाएगा और एक यानी कि अपन ए प्रॉपर्टी से सिमिलर दिखा सकते हैं। तो अपन थोड़ा सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये लिखेंगे कि हमें एक चीज़ गिवन दे रखी है कि ए बी पैरेलल हैं बी सी के ऊपर। मानते हैं? हाँ मानते हैं बिल्कुल। एंड दूसरी बात दे रखी है डी सी पैरेलल दे रखा है बी सी के ऊपर। इसका मतलब इट मीन्स यानी कि अर्थात जो ए बी हैं वो पैरेलल हैं डी सी के, यानी कि जो ए बी है ना वो डी सी के क्या है? समांतर है। इसका मतलब ये दोनों अगर पैरेलल हैं एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्जल लाइन, तथा ए सी एक तिर्यक रेखा है। समझ पा रहे हो? ए सी एक तिर्यक रेखा है, और जब ये तिर्यक रेखा है तो इनसे बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो कौन कौन से बनेंगे? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा ए सी डी के। मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है वो और ये वाला एंगल बराबर, ए सी डी। इनको कौन सा एंगल बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण। और बहुत बड़ी चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास एक ही चीज़ की कमी थी वो हमें मिल गई। अब बड़ा आसान है। अब हम ले लेंगे किसको अपन को सिमिलर दिखाना है, उन दोनों ट्राइंगल को। तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा? सी ई डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। क्योंकि हमेशा जिसको भी कॉन्ग्रेंट या सर्वांग सम दिखाना होता है या फिर सिमिलर दिखाना होता है, समरूप दिखाना होता है, तो हमेशा उनको लिया जाता है कि त्रिभुज सी ई डी व ए बी सी में, क्योंकि इन्हीं को सिमिलर दिखाना है। तो एक चीज़ तो हम ये लिख देंगे बी ए सी
इक्वल्स टू ACD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। एक बात तो यहाँ से मिल गई। दूसरी बात, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E ईच 90। ईच 90 का मतलब प्रत्येक 90 डिग्री, समझ पा रहे हो। इसका मतलब सो ट्राइंगल CED सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट।